यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने हिंदुस्तान में नफरत, हिंसा और डर फैला रखा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसके खिलाफ खड़ा होना है। इन सड़कों पे मुझसे हजारों युवा मिले हैं और उन सब से मैं पूछता हूं, क्या पढ़ रहे हो? जवाब मिलता है, कोई कहता है यूनिवर्सिटी में हूं, कोई कहता है स्कूल में हूं, कोई कहता है कॉलेज में। उसके बाद मैं पूछता हूं क्या करना चाहते हो? 5-6 जवाब मिलते हैं। इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, डॉक्टर बनना चाहता हूं। ये देखो, क्या क्या बनना चाहते हो? आर्मी। ये आर्मी में देश की रक्षा करना चाहते हैं। तो हर युवा कोई ना कोई सपना देखता है और उस सपने को पूरा करने के लिए उसे रोजगार की जरूरत होती है। हर युवा रोजगार चाहता है और इस हिंदुस्तान में, इस महाराष्ट्र में हमारे युवाओं को आज रोजगार नहीं मिल सकता। माता पिता पूरा का पूरा पैसा लगा देते हैं, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज तो बची नहीं, प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसा डालते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि उस सर्टिफिकेट के साथ रोजगार नहीं मिल सकता। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके जो हमारी रीढ़ की हड्डी, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी थी, उसे तोड़ दिया है। किसानों की बात करो, उनका कर्जा कभी माफ नहीं हो सकता। अरबपतियों का कर्जा माफ हो जाएगा, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। भाई और बहनों, मुझे एक बात समझा दो, मुझे एक बात समझ नहीं आई। अरबपति बैंक से पैसा लेता है, वापस नहीं दे पाता, सरकार के लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोग कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अच्छा, वो कर्जा लेते हैं लाखों करोड़ का, लाखों करोड़ का कर्जा वापस नहीं देते, माफ हो जाता है, उनके बारे में कहते हैं भैया ये तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। मगर किसान 50,000 रुपए का लोन लेता है, लाख रुपए का लोन लेता है, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं कहते, उसको कहते हैं ये डिफॉल्टर है। उसका घर ले जाते हैं, उसकी जमीन ले जाते हैं। नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहते। पहले कहते थे 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा, पता लगा करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया नोटबंदी और जीएसटी लागू करके। एक भाषण में रोजगार की बात नहीं करते। आप सुनो उनके भाषण, रोजगार शब्द नहीं सुनाई देगा, बेरोजगारी शब्द नहीं सुनाई देगा, महंगाई शब्द नहीं सुनाई देगा, और आप बीच में पिस रहे हो। बेरोजगारी और महंगाई के बीच में हिंदुस्तान का गरीब, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, छोटा दुकानदार पिसे जा रहे हैं सब। देश को जोड़ने से, देश में अहिंसा फैलाने से, देश में भाईचारा फैलाने से इस झंडे को फायदा होता है। तो ये लोग कहते हैं हम देशभक्त हैं। ये कौन से देश के देशभक्त हैं जो हिंदुस्तान को बांटे जा रहे हैं?